हेलो एंड वेलकम बैक। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि योस्ट के जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके थ्रू हम पेजेस जब कोई नया पेज क्रिएट करते हैं तो उसके ऑन पेज एसईओ कैसे सेट कर सकते हैं, उस पर एसईओ स्कोर को कैसे बेहतर कर सकते हैं, रीडेबिलिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैनोनिकल लिंक को कैसे डाल सकते हैं, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे और किधर डालनी है। तो वो चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। इस वीडियो में हम जनरल सेटिंग्स देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। मैं ओवरऑल योस्ट की हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ उन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एक बेसिक ऑन पेज एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। उनको ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने योस्ट को इंस्टॉल किया तो हमें लेफ्ट पे योस्ट एसईओ की टैब नजर आएगी। इसमें मल्टीपल लिंक्स हैं। मैं जनरल लिंक को गो थ्रू करूँगा और सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जनरल में आते हैं। जनरल में सबसे पहले हम फीचर्स में आए तो सबसे पहले आपने इसकी सेटिंग में ये करना है कि सारी चीज़ों को ऑन कर लेना है ताकि आपके पास हर चीज़ एज इट इज़ जो कि मैंने आप जब उस पर एडिटिंग की थी जो नज़र आ रही थी आपको पेजेस में या आपको पोस्ट में, तो वो आपको एक्चुअल में नज़र है। तो ये बेसिकली ओवरऑल फीचर्स हैं उसके जो कि यहाँ से हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की बात आ जाती है तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्रीमियम फीचर है तो हम इसको स्किप कर देते हैं। वेब मास्टर टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप गूगल पे, अगर गूगल सर्च कंसोल पे आपने अकाउंट बनाया, बिग मास्टर पे बनाया, बेडू पे या इंडेक्स जहाँ पे भी बनाया, उसको यहाँ से लाजमी कनेक्ट करें। जस्ट इस लिंक पे क्लिक करें, वहाँ पे आप अपने अकाउंट को लॉग इन करेंगे और वहाँ से आपको ये कोड मिल जाएगा। कोड इधर पेस्ट करके सेव चेंज कर लें। इससे आपकी वेबसाइट जो एक्चुअल में गूगल से कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट शायद वैसे भी हो लेकिन एक और लिंक उसे मिल जाएगा। तो इसके अलावा फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ सिंपल आपने एसईओ के डाटा ऑप्टिमाइजेशन के लिए जनरल चीज़ें डालनी है, टाइटल्स वगैरह, आपने वेबसाइट का नेम, उसकी फिर आपने कंपनी के सोशल प्रोफाइल्स और इस तरह की जनरल चीज़ें डाल के इसको सेटअप कर देना है। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है और एक्चुअल में सारी की सारी चीज़ें आप आगे भी कर रहे होंगे। मैं आपको इसी वीडियो के अंदर वो चीज़ें दिखाता हूँ कि इसकी सेटिंग में जब आप बाकी चीज़ें चेंज कर रहे होंगे। तो जैसे कि अगर हम सोशल प्रोफाइल्स पे जाते हैं तो वो भी आगे नज़र आएगी। बेसिक साइट रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं वो भी आपको आगे नज़र आएगी। तो अगर आप इधर फॉर एग्जांपल अपडेट नहीं भी करते तो आप अगली सेटिंग्स में जाके सारा कुछ अपडेट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप हम इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर अगर हम ओवरऑल चीज़ें देखें तो कोई ख़ास चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, कोई स्पेसिफिक प्लगइन है, उसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं और नॉर्मली खुद ब खुद भी इंटीग्रेट हो जाता है। अगर मैंने एलिमेंट्री इंस्टॉल किया तो खुद ब खुद हो जाएगा, अगर ना हो तो आप यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है और इसकी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस भी नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस ये लाजमी है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एलिमेंट्री से किया है और मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार वर्डप्रेस एडिटर पे ना आना पड़े, क्लासिकल एडिटर पे एलिमेंटर के अंदर ही देख सकूँ कि मेरी वेबसाइट जो है वो एसईओ के हिसाब से, जो पेज है एसईओ के हिसाब से बेहतर हो गया है, इसका रीडेबिलिटी स्कोर क्या है, तो फिर मैं इसको इसके साथ इंटीग्रेट करूँगा। तो एलिमेंटर के अंदर एडिटिंग करते करते ही मैं अपने उस पेज के एसईओ स्कोर को देख सकता हूँ। अच्छा, इसमें अगर मैं देखूँ तो ये एक थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका मैं जनरल सा आपको आइडिया दे दूँगा कि सबसे पहले तो जनरल के अंदर अगर आ जाएँ तो ये बेसिकली आप टाइटल सेपरेटर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? ये शो होता है जैसा कि अभी आपने ओवरऑल देखा था गूगल पे जाके। मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो ये आपको एक चीज़ नज़र आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये लिंक नज़र आ रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमने ये टाइटल लिखा था, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ये टाइटल सेपरेटर आ रहा है, इसमें वेबसाइट का टाइटल आ रहा है और फिर टाइटल सेपरेटर आ रहा है और उसके आगे एक और नेम डाल दिया। अब ये हमने ऑप्टिमाइज बनाया है, लेकिन अगर आप गौर करें तो मैंने उस टैग को यूज किया था टाइटल सेपरेटर के, तो ये लैश लाइन शो कर रहा है। मैं साइट टाइटल को यूज करूंगा तो वो ये चीज शो कर देगा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक ब्लू सा टैग उसमें आ रहा होता है। तो ये बेसिकली उसके लिए होता है। इसकी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं होती। अगर आप इसे ना भी चेंज करें तो कोई इशू नहीं है। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप अपनी वेबसाइट का नाम इधर लाजमी डालें। अगर ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सनल वेबसाइट है वो इधर मेंशन करें और उसके बाद इसका लोगो डालें और इसको सेव चेंजेस कर लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये आती है कि अब इसका जो ताल्लुक है बेसिकली इस ओवरऑल चीज़ का, अगर मैं गौर करूँ, इसमें पोस्ट हैं, पेजेस हैं, लैंडिंग पेजेस हैं और डिफरेंट और चीज़ें हैं। तो इसके अंदर एक चीज़ आती है कि क्या शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट्स, शो एसईओ सेटिंग्स फॉर पोस्ट। तो इन जगहों पे अगर आप
चाहती हैं कि आपकी एसईओ सेटिंग नज़र आए या आपकी पोस्ट जो है वो गूगल में इंडेक्स हो या गूगल पे नज़र आए, तो उसके लिए बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने इन चीज़ को ऑन कर देना है। अब इसका एक्चुअल में मकसद क्या होता है? एक चीज़ होती है साइट मैप, इसको मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा कि साइट मैप एक्चुअल में क्या चीज़ है, लेकिन एक जनरल सा मैं बेसिक ओवरव्यू दूं तो ये चीज़ होती है कि आप गूगल को एक मैप अपनी वेबसाइट का देते हैं कि मेरी वेबसाइट में ये चीज़ें यहाँ यहाँ पड़ी हैं और इस तरतीब से पड़ी हैं, तो उस मैप को रीड करके आपकी उस पेजेस को वो इंडेक्स कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें तो ये पोस्ट का साइट मैप है, ये पेज का साइट मैप है, ये कैटेगरीज का साइट मैप है, ये टैग्स का साइट मैप है। फॉर एग्जाम्पल मैं पोस्ट के साइट मैप पर क्लिक करता हूँ तो गूगल पोस्ट के साइट मैप पे अपना क्रॉलर भेजेगा, उसे पता लगेगा अच्छा आपकी वेबसाइट के अंदर इतनी पोस्ट हैं, 45 पोस्ट हैं, तो ये सारी की सारी पोस्ट नज़र आ रही हैं, इसी स्टेट को मॉडिफाई हुई हैं या पब्लिश हुई हैं। इसी तरह अगर मैं पेज पे जाऊंगा तो वो पेज पे देख के बताएगा अच्छा आपकी वेबसाइट के पेज पे ओवरऑल 27 पेजेस बने हुए हैं जिस पे इतने इमेजेस हैं और ये इसी स्टेट को मॉडिफाई हुए हैं। या अगर मैं कैटेगरी पे जाता हूँ तो मुझे बताएगा कि आपके पेज पे इतनी कैटेगरीज हैं, लाइक ब्लॉग्स है, केस स्टडीज है, डिजाइन है, मार्केटिंग, स्टार्टअप, तो ये बेसिकली कैटेगरीज को इधर शो करेगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे हम सिर्फ उस चीज को ऑन करेंगे जो हम चाहते हैं कि गूगल पे नजर आए। फॉर एग्जाम्पल लैंडिंग पेज मेरी वेबसाइट पे कोई है ही नहीं, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा, मुझे गूगल को बताने की जरूरत नहीं है। टेम्पलेट मैं नहीं चाह रहा कि गूगल को नजर आए कोई, तो मैं उसको ऑफ कर दूंगा। मैं नहीं चाह रहा कि मेरे कोई पर्सनल एलिमेंट्स जो मैंने बनाया जो मैं एक्चुअल में पेजेस पे यूज कर रहा हूँ वो इंडिविजुअली नजर आए, तो मैं उन सब चीज़ों को ऑफ कर दूंगा। तो एक्चुअल में इस चीज़ का ये मकसद है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा मीडिया कुछ तरह की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हाँ कैटे अब इसके अंदर कैटेगरीज आपको नज़र नहीं आ रही थी उसमें, या टैग्स आपको इसमें नज़र नहीं आ रहे थे, तो यहाँ वो उनको यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, कैटेगरीज को, टैग्स को, फॉर्मेट्स को। अगर आप जो चीज़ यहाँ से ऑफ करना चाहते हैं आप उसे ऑफ कर सकते हैं, जो सी चीज़ को ऑन करना चाहते हैं आप उसे यहाँ से ऑन कर सकते हैं और उसके एसईओ टाइटल को भी अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कैटेगरी नज़र आती है और मैं कहता हूँ मुझे आर्काइव्स नज़र ना आए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से टर्म टाइटल और मैं इस तरह की से डाल दूंगा इसको, और वहां से आर्काइव्स की जो हेडिंग है टाइटल में वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से मैं इस तरह से ये चेंजेस ला सकता हूँ। अच्छा, अब ये आर्काइव जो है, इस आर्काइव का कोई स्पेशली इतना फायदा नहीं होता, ये एक यूजलेस चीज है। मेन चीज़ टेक्सोनॉमी इसमें थी। ये आर्काइव बेसिकली क्या है, ऑथर आर्काइव, डेट आर्काइव और कोई स्पेशल पेज है। वो स्पेशल पेज दो तरह के, उनका मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऑथर आर्काइव का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पर एक से ज़्यादा ऑथर्स हैं जो कि ब्लॉग पोस्टिंग करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कोई बंदा उनके नाम से ब्लॉग को सर्च करना चाहे तो फिर आप ऑथर आर्काइव को ऑन कर दें। अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है और आप उस पर नाम शो नहीं करते तो ऑथर आर्काइव को ऑफ कर दें, तो फिर से गूगल की हिस्ट्री में चीज़ नहीं आएगी कि आपकी वेबसाइट पे कौन सा बंदा क्या ब्लॉग पब्लिश कर रहा है। तो ये नॉर्मली ऑथर आर्काइव ब्लॉग पोस्टिंग पे की जाती है, गेस्ट पोस्ट पे की जाती है। डेट आर्काइव में किस डेट को आपकी वेबसाइट पब्लिश हुई है, तो उसको अगर आप करना चाहें तो उसको कर सकते हैं ऑन या ऑफ, लेकिन इसकी कोई इतनी खासी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपके पास बहुत न्यूज़ वेबसाइट है, उसमें बहुत रेगुलर बेसिस बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स पब्लिश हो रही है, तो यस ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए हो सकती है। ब्रेड क्रम्स इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, पहले यूजर से आप इसको यूज़ भी कोई नहीं करता। इसका मकसद ये होता है कि अगर आप किसी पेज पे गए हैं तो उस पेज पे आपको होम से पाथ नज़र आ जाए, तो ये बेसिकली उस चीज़ के लिए यूज होता है, इसके लिए ओवरऑल कोई वैल्यू नहीं होती। आप तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो लास्ट चीज़ है इस वीडियो की वो है सोशल। तो ये बेसिकली सोशल लिंक्स हैं जो कि आपने लाजमी डालने हैं इसके अंदर। जितने भी अकाउंट्स आपके पास हैं उन सारे अकाउंट्स को इधर अटैच करें। अब मैं इसको ओपन किया तो मुझे इधर फेसबुक, ट्विटर और डिफरेंट सोशल अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं। कोई नहीं नज़र आ रहा तो अदर सोशल प्रोफाइल में मैं उसको ऐड कर सकता हूँ, उसका लिंक डाल सकता हूँ। इसका पर्पस बेसिकली ये है कि जब आप अगर गूगल माई बिजनेस आपका बना है तो गूगल माई बिजनेस में कोई ऑप्शन नहीं होती कि आप सोशल मीडिया अकाउंट या किसी और प्लेटफॉर्म का अकाउंट डाल सकें, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं आपके वो जो अकाउंट्स हैं वो इधर गूगल माई बिजनेस में शो हो, तो उसके लिए आपको इधर सारे अकाउंट्स डालने पड़ेंगे। ये एक्चुअल में ये अकाउंट्स को वेबसाइट के हेड में डाल देता है, जिसकी वजह से गूगल उसको रीड करता है और वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। जरूरी नहीं है आप सारे डिस्प्ले करें, जिसमें से क्लैश नजर आएगा वो डिस्प्ले नहीं करेगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो इधर डिस्प्ले कर देता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने एक अकाउंट डाला है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगले दिन ही डिस्प्ले कर दे। गूगल
जो है उसको एक टाइम चाहिए होता है, उसके बाद उसको क्रॉल करेगा। कितना टाइम लेता है इसका कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं कर सकता, बट स्टिल उसको एक टाइम चाहिए होता है, उस टाइम के अंदर उसे क्रॉल करता है। उसको अगर हेड में ये चीज़ें मिल जाए तो यहाँ पर डिस्प्ले भी कर देता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी अगर मैं देखूँ फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट को अगर आप वैसे ऐड करना चाह रहे हैं ये सब कर सकते हैं, लेकिन इसकी इसको कोई इतनी इम्पोर्टेंस इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। फेसबुक और ट्विटर का अगर मैं देखूँ तो ये ओवरऑल क्या था, ये बेसिकली मैंने आपको ओजी टैग्स और ट्विटर कार्ड के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में। तो बेसिकली वही है, यहाँ से आप उसको एनेबल कर सकते हैं। तो और यहाँ से इनेबल करेंगे तो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर आप लेट्स सपोज ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल आप फेसबुक टैग के अंदर या ट्विटर कार्ड के अंदर कोई चीज़ लगाना भूल गए हैं, तो नॉर्मली वो ऑटोमेटिकली भी उठा लेता है। और उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा आपको सिस्टम दिया कि डिफ़ॉल्ट इमेज यूज़ कर लेगा। ठीक है, इमेज यूज इफ पोस्ट बीइंग शेयर्ड डज नॉट कंटेन एनी इमेज, तो डिफ़ॉल्ट इमेज आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यही थी। अब लास्ट वीडियो जो इसकी होगी उसके अंदर मैं आपको बेसिकली टूल्स के बारे में बताऊंगा। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू इस वीडियो में आपको दे देता हूँ कि आपकी कुछ फाइल्स होती हैं जो अंदर पड़ी होती हैं, जिसके अंदर आपके पास एच टी एक्सेस फाइल आ जाती है, रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल आती है या कोई और फाइल आती है। तो उन फाइल्स को अगर आपने एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। लेकिन वो एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के अंदर बताऊंगा कि वो एक्चुअल में क्या चीज़ें होती हैं और उनको किस तरह से आप एडिट कर सकते हैं और क्यों एडिट करते हैं। ठीक है, तो उस वक्त तक के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है इन दो वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, अपनी वेबसाइट को शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे आके अपनी वेबसाइट को शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम या क्वेरी को इधर भी हमें हमसे शेयर कर सकते हैं और हम उसका आपको आंसर एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।